दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम वाणी पर। दोस्तों वैदिक सभ्यता का ये हमारा तीसरा वीडियो है। इससे पहले के वीडियो में हम ऋग्वैदिक संस्कृति को पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे उत्तर वैदिक संस्कृति को। दोस्तों उत्तर वैदिक काल में समाज के अंदर कई परिवर्तन हो चुके थे। राजनीति में भी परिवर्तन आया था, समाज में भी परिवर्तन हो गया था, अर्थव्यवस्था में भी परिवर्तन हो गया था और वैसे ही समाज के अन्य सभी क्षेत्रों में कुछ ना कुछ परिवर्तन देखने को मिलते हैं। इन सभी परिवर्तनों को हम एक एक करके हम पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करेंगे वो परिवर्तन जो कि राजनीतिक जीवन में आए। राजनीतिक जीवन में जो सबसे प्रमुख जो बदलाव आया, परिवर्तन आया, वो ये था कि अब छोटे छोटे जन मिलकर के जनपद में परिवर्तित हो गए थे। यानी अब जो पहले आर्य छोटे छोटे कबीलों में विभाजित थे जिन्हें जन कहा जाता था, अब ये जन मिल गए और इन जनों के मिलने से जो है क्या बना, जनपद। जैसे इसका एक हम उदाहरण ले लेते हैं कि पुरु और भरत, ये दो जन आपस में मिलके कुरु में परिवर्तित हो गए। कुरु एक बड़ा जनपद बन गया, तो छोटे छोटे जन जनपद में परिवर्तित हो गए। इसके बाद देखिए कि उत्तर वैदिक काल में पहली बार राष्ट्र शब्द का उल्लेख होता है। यानी अब क्योंकि राज्यों का आकार बढ़ रहा था तो ये राष्ट्र भी कहलाने लगे। यानी राष्ट्र शब्द का पहली बार जो है वो उत्तर वैदिक काल में प्रयोग हुआ। इसके बाद देखिए ऋग्वेद काल के राजा में और उत्तर वैदिक काल के राजा में बहुत अंतर आ चुका था। जहां ऋग्वैदिक काल का जो राजा था उस पर अनेकों प्रकार के नियंत्रण थे। सभा और समिति जैसी संस्थाएं उस पर नियंत्रण स्थापित रखती थी, जिससे कि राजा के अधिकार जो है वो असीमित ना हो जाए, सीमित रहे। परंतु उत्तर वैदिक काल के राजा के अधिकारों में वृद्धि हो गई थी और सभा और समिति जैसी संस्थाएं जो है वो एक तरीके से लुप्त प्राय हो गई थी, या कह सकते हैं कि उनकी शक्तियां ना के बराबर हो गई थी। तो राजा के अधिकारों में वृद्धि हो गई और ये राजा अलग अलग दिशाओं में अलग अलग नाम से जाना जाने लगा। जैसे उत्तर में राजा को विराट कहा जाने लगा, तो वहीं दक्षिण में राजा को भोज कहा जाने लगा। उसके बाद देखिए पश्चिम में राजा सवराट कहलाया, जबकि पूर्व में इसे सम्राट कहा गया। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है और यहां से परीक्षा में क्वेश्चन आपका बन सकता है कि उत्तर में जो है राजा को क्या कहा जाता था या दक्षिण में क्या कहा जाता था, तो इसे याद रखना बहुत जरूरी है। इसके बाद देखिए जो राजा चारों दिशाओं के राज्यों को जीत लेता था, या कहें कि चारों दिशाओं के अलग अलग राजाओं को पराजित कर देता था, उस राजा को एकराट कहा जाने लगा। एकराट एक उपाधि बन गई। तो चारों दिशाओं को विजित करने वाला जो है वो एकराट कहलाया। इसके बाद देखिए क्योंकि दोस्तों अब राजा का पद महत्वपूर्ण हो गया, उसके अधिकारों में वृद्धि हो गई, तो राजा का राज्य अभिषेक बड़े धूमधाम से किया जाने लगा। राजा का राज्याभिषेक करने के लिए राजसु यज्ञ किया जाता था। इस राजसु यज्ञ में राजा को 17 प्रकार के जल से जो है नहलाया जाता था और तब राजा का राज्याभिषेक होता था। धार्मिक अनुष्ठान होते थे। वो एक बड़ा उत्सव के रूप में जो है ये राज्याभिषेक को अवसर को मनाया जाता था। राज्य अभिषेक के दौरान ही, या कहें कि राजसु यज्ञ के दौरान ही, राजा अपने रत्नीन यानी जो उनके प्रमुख पदाधिकारी होते थे, मंत्री होते थे, उनका चुनाव भी करता था और उन्हें अलग अलग उनकी जो सेवाएं जो उनसे लेनी थी वो उन्हें सौंपता था। तो रत्नीन की संख्या अब बढ़कर के 12 हो गई थी। ऋग्वैदिक काल में ये कम थी और अब बढ़कर के ये 12 हो गई। इसके अलावा अश्वमेध यज्ञ और वाजपेय यज्ञ, ये दो प्रमुख यज्ञ भी उत्तर वैदिक काल में आरंभ हुए। अश्वमेध यज्ञ में राजा अपने राज्य विस्तार के लिए एक यज्ञ संपन्न कराता था और एक घोड़ा छोड़ा जाता था, तो उसे अश्वमेध यज्ञ कहा जाने लगा। इसके अलावा एक अन्य महत्वपूर्ण यज्ञ था वाजपेय यज्ञ। वाजपेय यज्ञ में ये एक घुड़दौड़ से संबंधित यज्ञ था। इसमें जो राजा का रथ होता था वो सबसे आगे चलता था या सबसे आगे दौड़ता था।
इसके बाद देखिए न्याय व्यवस्था। दोस्तों ऋग्वैदिक काल में भी न्याय का प्रमुख अधिकारी राजा था और उत्तर वैदिक काल में भी जो है वो न्याय का प्रमुख अधिकारी राजा ही था। ब्राह्मणों को मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता था। एक ऐसी व्यवस्था कायम की गई उत्तर वैदिक काल में कि जिसमें ब्राह्मणों को मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता था। इसके अलावा देखिए अपराध सिद्धि के लिए परीक्षाएं ली जाती थी। परीक्षा के माध्यम से किसी की जो है वो दोष सिद्धि जो है वो साबित की जाती थी और ये दो परीक्षाएं थी, एक जल परीक्षा और दूसरी अग्नि परीक्षा। इसके बाद देखिए दोस्तों राजा के पास कोई भी स्थायी सेना नहीं थी, यानी युद्ध के दौरान राजा कबीलों से सहायता लेता था, कबीलाई सेनाओं को अपने सेना में शामिल करता था और युद्ध में उनका प्रयोग किया जाता था। यानी राजा की कोई स्थायी सेना नहीं थी। इसके बाद देखिए अथर्ववेद में एक राजा परीक्षित का उल्लेख मिलता है, कई राजाओं का उल्लेख मिलता है, लेकिन एक प्रमुख जो है राजा परीक्षित जिसका उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है, जो मृत्युलोक का देवता कहलाता था। कहाँ का? मृत्युलोक का। तो ये जो है राजनीतिक जीवन में आए हुए बदलाव थे उत्तर वैदिक काल में। राजनीतिक जीवन के बाद अब बात करते हैं सामाजिक जीवन की। उत्तर वैदिक काल में सामाजिक जीवन में भी कई महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलते हैं। जैसे अब सामाजिक जीवन का आधार वर्णाश्रम हो गया। हालांकि वर्ण व्यवस्था ऋग्वैदिक काल में प्रारंभ हो गई थी, परंतु वह प्रमुखता से स्थापित होती है कब? उत्तर वैदिक काल में। यानी उत्तर वैदिक काल में अब समाज का आधार वर्णाश्रम व्यवस्था हो गई। 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब देखिए इन चारों वर्णों में ब्राह्मणों की स्थिति में तेजी से वृद्धि होती है। क्यों? क्योंकि इस काल में यज्ञ अनुष्ठानों का महत्व बढ़ गया और यज्ञ अनुष्ठानों का महत्व बढ़ने से ब्राह्मणों की शक्ति में अपार वृद्धि होती है। इसके बाद देखिए क्षत्रिय। क्षत्रियों की स्थिति में ब्राह्मणों से भी अधिक वृद्धि देखने को मिलती है और उनकी स्थिति काफी ऊंची हो जाती है। इसके बाद देखिए तीसरा जो वर्ण है वो वैश्य। वैश्य एकमात्र ऐसा वर्ण है या एकमात्र ऐसा वर्ग है जो कि राज्य को कर देता था, टैक्स पे करता था। इसके बाद बात करते हैं चौथे वर्ण यानी शूद्रों की। शूद्रों की स्थिति में दोस्तों बहुत प्रमुख रूप से अगर हम कहें तो बहुत अधिक गिरावट देखने को मिलती है। उनकी स्थिति बहुत निम्न हो जाती है, बहुत अधिक खराब हो जाती है। उनका उपनयन संस्कार बंद कर दिया जाता है, जिसके कारण उनकी शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उनको शिक्षा से एक तरीके से कहे तो वंचित कर दिया जाता है। अब उनका एकमात्र कार्य जो है वो ऊपर के 3 वर्णों की सेवा मात्र ही रह जाता है। इसके बाद स्त्रियों की अगर हम बात करें तो स्त्रियों की दशा में भी हम देखते हैं कि बड़े महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं। स्त्रियों की दशा में गिरावट आ जाती है, स्थिति बड़ी खराब होती है महिलाओं की। ऐत्रेय ब्राह्मण में तो स्त्रियों को समस्त दुखों का कारण ही बता दिया गया है। समाज में स्थिति खराब होने का ये एक प्रमुख उदाहरण है कि उन्हें समस्त दुखों का कारण भी मान लिया गया है। इसके बाद देखिए स्त्रियों का उपनयन संस्कार भी बंद कर दिया गया है उत्तर वैदिक काल में। इससे उनकी शिक्षा पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। परंतु उसके बाद भी उत्तर वैदिक काल में कई विदुषियों की जानकारी हमें मिलती है, उसके बारे में हम देखेंगे भी। इसके अलावा समाज में बाल विवाह का प्रचलन शुरू हो जाता है और ये तेजी से बढ़ने लगता है। हालांकि अभी पर्दा प्रथा और जो है सती प्रथा जैसी व्यवस्था अभी नहीं थी, परंतु बाल विवाह अब होने लगे थे। मैत्री, कात्यायनी, गार्गी, शुक्ला, देववेदवती आदि का उल्लेख मिलता है। ये कुछ प्रमुख स्त्री विदुषियां हैं जिनका उल्लेख उत्तर वैदिक काल में हमें मिलता है। अब इसके बाद देखते हैं गोत्र प्रथा। तो देखिए गोत्र प्रथा, गोत्र का मूल अर्थ है गोष्ठ या वह स्थान जहां पूरे जो है कुल का गोधन पाला जाता है। बाद में यह व्यवस्था उस मूल पुरुष से उत्पन्न संतानों के संबंध में स्थापित हो जाती है। यानी एक मूल पुरुष से उत्पन्न जितनी भी संतान है वो एक जो है गोत्र की हो गई और
गोत्र व्यवस्था इतनी जटिल हो गई कि अब गोत्र के अंदर विवाह निषिद्ध हो गया, यानी अब गोत्र से बाहर ही विवाह जो है वो किए जाते थे। इसके बाद देखिए एक और जो महत्वपूर्ण परिवर्तन उत्तर वैदिक काल के समाज में देखने को मिलता है वो है आश्रम व्यवस्था। हालांकि उत्तर वैदिक काल में 3 ही आश्रमों का उल्लेख मिलता है, हालांकि 4 आश्रम है, ब्रह्मचार्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली है कि उत्तर वैदिक काल में केवल 3 ब्रह्मचार्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम का ही उल्लेख मिलता है। इन्हें देखिए, ब्रह्मचार्य आश्रम 25 वर्ष तक है, यानी बालक का जब उपनयन संस्कार होता है उसके बाद से जब तक वो शिक्षा ग्रहण करता है, शिक्षा प्राप्त करता है। यानी ब्रह्मचार्य आश्रम का प्रारंभ उपनयन संस्कार से होता है, यानी विद्याध्ययन काल से होता है। इसमें भी कुछ खास प्रमुख बातें बताई गई है, जैसे जो ब्राह्मण बालक है उसका उपनयन संस्कार 8 वर्ष की आयु में होता था और बसंत ऋतु में। इसके बाद देखिए क्षत्रिय बालक का उपनयन संस्कार 11 वर्ष की आयु में और ग्रीष्म ऋतु में, जबकि वैश्य बालक का उपनयन संस्कार 12 वर्ष की आयु में और शरद ऋतु में। तो केवल 3 ही वर्णों को उपनयन संस्कार होता था और इन 3 को ही शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। तो उनके बारे में मैंने यहाँ बताया है और बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आपका पूछ सकता है। उसके बाद ब्रह्मचार्य आश्रम के बाद जो अगला प्रमुख आश्रम है वो है गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति अपने सामाजिक जीवन को जीता है और सामाजिक जो कार्य हैं उसके उन्हें संपन्न करता है। इसमें 3 प्रकार के ऋणों और 5 प्रकार के यज्ञों का उल्लेख मिलता है। गृहस्थ आश्रम 25 से 50 वर्ष तक है और इसे चारों आश्रमों में सबसे श्रेष्ठ आश्रम माना गया है। ये सबसे महत्वपूर्ण आश्रम इसको माना गया है। उसके बाद अगला है वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम में व्यक्ति अपने सामाजिक जीवन से मुक्त होकर के जो है वो मोक्ष की साधना की तरफ जब चलता है तो वानप्रस्थ आश्रम ये 50 से 75 वर्ष तक, और अंत में संन्यास आश्रम जो कि 75 से 100 वर्ष तक की आयु का है। तो ये उत्तर वैदिक काल का सामाजिक जीवन है। सामाजिक जीवन के बाद अब बात करते हैं उत्तर वैदिक काल के आर्थिक जीवन की, यानी इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द आर्यंस इन पोस्ट वैदिक पीरियड। दोस्तों ऋग्वैदिक काल में आर्यों का प्रमुख व्यवसाय या कहें कि प्राथमिक व्यवसाय पशुपालन था। उस समय पशुओं का महत्व अधिक था, वो जो है पशुचरण के लिए स्थानांतरित होते रहते थे, इसीलिए कृषि की इतनी प्रमुखता नहीं थी। परंतु उत्तर वैदिक काल में आर्यों के छोटे छोटे जन बड़े जनपदों में बदल गए और वो एक स्थायी जीवन जीने लगे, जिसके कारण पशुपालन के स्थान पर कृषि अब प्रमुख व्यवसाय हो गया। इसके साथ ही दोस्तों उत्तर प्रदेश के एटा जिले में एतरंजी खेड़ा नामक स्थान से 1000 ईसा पूर्व के आसपास लोहे के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं। लोहे के उपयोग शुरू होने से कृषि क्षेत्र में एक क्रांति आई और लोहे से बने औजारों से कृषि आसान हो गई, जिससे कृषि का महत्व बढ़ता चला गया। यानी पशुपालन के स्थान पर अब कृषि का महत्व बढ़ गया। इसका प्रमुख कारण था लोहे का प्रयोग। इसके अलावा देखिए लोहे के प्राचीनतम साक्ष्य जैसा मैंने बताया कि एटा जिले के अतरंजी खेड़ा से प्राप्त हुए और कब 1000 ईसा पूर्व के आसपास। लोहे को श्याम अयस या कृष्ण अयस कहा गया है। इसके बाद देखिए कृषि क्योंकि अब प्रमुख व्यवसाय बन गया था, 6, 8, 12 और 24 तक बैलों को हल में जोतने का या जो है जोड़े 24 जोड़े तक, बैलों के 24 जोड़े तक जो है वो हल में जोड़े जाने के प्रमाण, जोते जाने के प्रमाण मिलते हैं। अगर हम बात करें सिंचाई की तो उत्तर वैदिक काल में जो सिंचाई के साधन थे उनमें कुएं, तालाब और नहरें थी। अथर्ववेद में
नहरों का प्रथम बार उल्लेख मिलता है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि अथर्ववेद में प्रथम बार, पहली बार नहरों का उल्लेख मिलता है। हल के लिए सीर शब्द का प्रयोग किया जाता था, जबकि गोबर की खाद के लिए करीश शब्द का प्रयोग किया जाता था। इसके बाद देखिए, कृषि दो प्रकार की थी। एक थी कृष्टिपच्य। कृष्टिपच्य वो खेती, यानी खेती करके पैदा किए जाने वाली फसल को कृष्टिपच्य कहा जाता था। खेती करके पैदा की जाने वाली फसल क्या कहलाती थी? कृष्टिपच्य। बड़ा महत्वपूर्ण है। दूसरी है अकृष्टपच्य, यानी बिना खेती के पैदा होने वाली फसल क्या कहलाती थी? अकृष्टपच्य। तो दो प्रकार की फसलों के बोए जाने के प्रमाण मिलते हैं। इसके बाद देखिए, कुछ प्रमुख उत्तर वैदिक कालीन शब्द मिलते हैं कृषि से संबंधित। वो कौन कौन से हैं? जैसे जुताई के लिए शब्द का प्रयोग होता था कृषंत, जबकि बुआई के लिए वपनत, कटाई के लिए लूनता और मंडय के लिए मरणंत। ये बड़े प्रमुख हैं। एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आ सकता है, पूछा जा सकता है कि हल के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था, या गोबर की खाद के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था, या जुताई इत्यादि के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया जाता था। तो ये बड़े प्रमुख है और एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें प्रमुख फसलों की, तो देखिए कि जो चावल, गेहूं, उड़द, सरसों, गन्ना, सावा, अलसी और सन इत्यादि जो है ये प्रमुख फसलें थी। अतरंजी खेड़ा, जहां से कि 1000 ईसा पूर्व के आसपास लोहे के प्रमाण मिलते हैं, यहां पर जो चावल और गेहूं के उगाए जाने के प्रमाण भी मिलते हैं। इसके अलावा हस्तिनापुर यानी यूपी के मेरठ जिले से चावल तथा जंगली किस्म के गन्ने की फसल उगाए जाने के भी प्रमाण मिलते हैं। बात करें अगर पशुपालन की, तो पशुपालन का हालांकि उत्तर वैदिक काल में इतना महत्व नहीं रहा, लेकिन कृषि के साथ साथ पशुपालन अभी भी जारी था। और उत्तर वैदिक कालीन जो आर्य थे वो गाय, बैल, भेड़, बकरी, गधे, सुअर आदि जानवरों को पालते थे, या हम कह सकते हैं कि इन जानवरों के पाले जाने के प्रमाण मिलते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो देखिए, इस समय तक हाथी को भी पालतू बना लिया गया था। हाथी पालने के प्रमाण भी जो है उत्तर वैदिक काल में मिलने प्रारंभ हो जाते हैं। तो ये कृषि जीवन है, यानी कृषि आर्थिक जीवन में कृषि का कितना महत्व था ये। अब बात करते हैं उत्तर वैदिक काल में उद्योग धंधों की। अगर उद्योग धंधों की बात करें तो उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथ वासनेय संहिता और तैत्तिरीय ब्राह्मण में इस काल में किए जाने वाले व्यवसायों की सूची प्राप्त होती है। किस प्रकार के व्यवसाय किए जाते थे, कौन कौन व्यवसाय थे, इसके संबंध में जानकारी वासनेय संहिता और तैत्तिरीय ब्राह्मण में इसकी जानकारी प्राप्त होती है। कुलाल यानी कुंभकार, इसको प्रमुख व्यवसाय माना गया है। एग्जाम में इस पर क्वेश्चन आ सकता है कि उत्तर वैदिक काल में सबसे प्रमुख व्यवसाय कौन था, तो कुलाल या कुंभकार। इसके अलावा स्वर्णकार यानी जो सोने पे काम करता था, मणिकार मणि बेचने वाला, कंटकीकार बांस के वस्तुओं का निर्माण करने वाला, या जो है बांस से संबंधित जो उद्योग जो है वो चलाते थे, कंटकार जो है व्यवसाय, कंटकीकार। इसके अलावा रज्जू सर्ज यानी रस्सियां बनाने वाला, जो रस्सियां बांटते थे, रस्सियां बनाते थे, उनके लिए रज्जू सर्ज शब्द का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा अयस्ताप यानी जो धातुओं को पिघलाते थे,
धातुओं को पिघला करके, अलग अलग मेटलों को जो है वो मेल्ट करने का जो काम करते थे उन्हें अयस्ताप कहा गया है। इसके अलावा रजयित्री, उत्तर वैदिक काल में जो है कपड़ों पे रंगाई का काम शुरू हो गया। कपड़े को रंगने वाले व्यवसायियों को रजयित्री कहा गया। इसके अलावा चर्मकार यानी जो चमड़े की वस्तुएं बनाते थे उन्हें। इसके अलावा देखिए कि इस काल के व्यापारियों ने अपने आप को संगठित करना शुरू कर दिया, यानी किसी एक विशेष व्यवसाय से जुड़े हुए व्यवसायियों ने अपने अपने संगठन बनाने शुरू कर दिए, यानी व्यापारिक श्रेणियां गठित होनी शुरू हो गई इस काल में। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बाट की मूल इकाई, जो तोलने के जो बाट थे उनकी जो सबसे मूल इकाई थी वो थी रत्तिका। इसके अलावा निष्क, शतमान, पाद, कृष्णल, ये अन्य इकाइयां भी उस समय उत्तर वैदिक काल में प्रचलित थी। बुनाई का कार्य केवल स्त्रियों द्वारा किया जाता था। ये बड़ी विशेष बात है, यहां से क्वेश्चन आ सकता है कि उत्तर वैदिक काल में बुनाई का कार्य कौन करता था। तो उत्तर वैदिक काल में बुनाई का कार्य केवल महिलाओं द्वारा यानी स्त्रियों द्वारा किया जाता था। बात करें अगर व्यापार की तो ऋग्वैदिक काल में समुद्र का उल्लेख भी नहीं मिलता है और व्यापार जो है पूर्ण रूप से आंतरिक था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में आर्यों को समुद्र का ज्ञान हो गया था। इस समय के जो साहित्य हैं या जो साहित्यिक स्रोत हैं उनमें समुद्र और समुद्री यात्राओं का वर्णन मिलता है। तो इससे एक संभावना यह बनती है कि इस समय आर्यों ने ना केवल आंतरिक बल्कि बाहर भी जो है व्यापार करना प्रारंभ कर दिया था। परंतु अब एक इसमें देखने वाली बात यह है कि अब भी वस्तु विनिमय ही प्रचलित था, यानी बार्टर सिस्टम ही अभी भी चल रहा था। ऋग्वैदिक काल में भी और उत्तर वैदिक काल में भी अभी भी वस्तु के बदले वस्तु का सिस्टम चल रहा था, यानी बार्टर सिस्टम अभी भी जारी था। सिक्कों का नियमित प्रचलन नहीं था। सिक्कों का नियमित प्रचलन नहीं था। इसका अर्थ है कि देखिए इस काल में कई प्रकार के सिक्कों की जानकारी तो मिलती है, लेकिन ये सिक्के व्यापार में, व्यवसाय में इनका उपयोग किस मात्रा में कितना होता था इसके संबंध में बहुत अधिक जानकारी नहीं मिलती है, क्योंकि अभी इसका नियमित प्रचलन नहीं था। बात करें अगर कर व्यवस्था की तो उत्तर वैदिक काल में राजा बहुत अधिक शक्तिशाली हो गया था और अब वह प्रजा से कर लेना उसने शुरू कर दिया था। अब राजा प्रजा से कर वसूलने लगा। ऋग्वैदिक काल में बलि नामक एक कर, जब हमने ऋग्वैदिक काल को पढ़ा था तो हमने उस समय उसके बारे में हमने पढ़ा था। बलि एक स्वैच्छिक कर था, एक वॉलंटरी टैक्स था, जो अब आकर के क्या हो गया, एक अनिवार्य कर हो गया। यानी बलि जो पहले एक स्वैच्छिक यानी वॉलंटरी कर था, अब वो एक कंपल्सरी यानी अनिवार्य कर हो गया। बलि को ही शुल्क या भाग भी कहा जाता है और कर वसूलने वाला अधिकारी को भागदूत कहा गया है। कर वसूलने वाला अधिकारी कौन? भागदूत। परीक्षा में यह क्वेश्चन आ सकता है कि उत्तर वैदिक काल में कर वसूलने वाले अधिकारी को क्या कहते थे? तो उसे कहते थे भागदूत। तो आर्थिक जीवन के बाद अब बात करते हैं उत्तर वैदिक काल में धार्मिक जीवन की, यानी उत्तर वैदिक काल में आर्यों का धार्मिक जीवन कैसा था, उसमें क्या परिवर्तन आ गए थे। तो देवताओं की महत्ता में परिवर्तन हुआ, यानी ऋग्वैदिक काल में जो देवी देवता पूजे जाते थे या जिनकी स्तुति होती थी, उनका स्थान अब दूसरे देवताओं ने लेना शुरू कर दिया। जैसे प्रजापति जो कि सर्जन के देवता माने गए हैं, उन्हें सर्वोच्च स्थान प्राप्त हो गया। ये ऋग्वैदिक काल में जो है इंद्र प्रमुख देवता थे, लेकिन अब प्रजापति हो गए। इसके अलावा रुद्र, जिन्हें पशुओं का देवता माना गया, और विष्णु, जिसे लोगों का पालक और रक्षक माना गया, ये दो अन्य प्रमुख देवता हो गए। रुद्र के संबंध में कहा जाता है कि सभी देवताओं के उग्र रूप से रुद्र की उत्पत्ति हुई। इसके अलावा वरुण मात्र अब जल के देवता रह गए।
वरुण मात्र अब जल के देवता रह गए, जबकि पूषण अब शूद्रों के देवता हो गए। ये बड़ी प्रमुख बात है कि पूषण अब केवल शूद्रों के देवता हो गए। आराधना की रीति में भी परिवर्तन आया। क्या परिवर्तन आया कि स्तुति तो अभी भी जारी रही, ऋग्वेदिक काल में भी स्तुति बहुत महत्वपूर्ण थी और उत्तरवैदिक काल में भी ये जारी थी, परंतु यज्ञ करना अब अधिक महत्वपूर्ण हो गया। यज्ञ करना अब अधिक महत्वपूर्ण हो गया। यज्ञ में पशु बलि दी जाने लगी और पशु बलि दिए जाने के कारण, बड़ी मात्रा में पशु बलि दी जाती थी, जिसके कारण पशुधन का ह्रास हुआ, पशुधन में कमी आने लगी। यज्ञ करने वाला यजमान कहलाता था। जो यज्ञ करवाता था उसे यजमान कहते हैं। इसके अलावा देखिए, उत्तर वैदिक काल में 3 प्रकार के यज्ञ जो है वो प्रचलित थे। दैनिक यज्ञ जो रोज किए जाते थे। दूसरे श्रेणी के यज्ञ वे यज्ञ थे जो कि किसी खास अवसर पर या त्योहार इत्यादि पर किए जाते थे। और एक तीसरे प्रकार का जो यज्ञ है वो था महायज्ञ, जो कई कई दिनों तक चलते थे और ये एक बड़ा अनुष्ठान होता था। तो ये धार्मिक जीवन आर्यों का उत्तर वैदिक काल में हमने देखा कि उनमें क्या परिवर्तन आया। अब कुछ अन्य छोटी छोटी महत्वपूर्ण बातें कर लेते हैं। जैसे वैदिक काल में नदियों पर बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और ऋग्वैदिक कालीन या उत्तर वैदिक कालीन या कहें कि हम वैदिक नदियों के बारे में अगर बात करें तो यहां से कई क्वेश्चन बनते हैं। जैसे वैदिक संहिताओं में कुल 31 नदियों का उल्लेख मिलता है। जो वैदिक संहिताएं हैं उनमें कुल 31 नदियों का उल्लेख मिलता है, जिसमें से 25 का केवल ऋग्वेद में ही उल्लेख मिलता है। 25 नदियों का उल्लेख केवल ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में एक नदी सूक्त नामक अध्याय में 21 नदियों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में वैसे कुल 25 नदियों का उल्लेख है, लेकिन नदी सूक्त में, ऋग्वेद के नदी सूक्त में 21 नदियों का उल्लेख मिलता है। सिंधु नदी का सर्वाधिक उल्लेख हुआ है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि किस वैदिक नदी का सर्वाधिक उल्लेख हुआ है तो किसका हुआ है, वो है सिंधु नदी, इंडस। जबकि आर्यों की सबसे पवित्र नदी सरस्वती मानी गई है। सबसे पवित्र नदी सरस्वती मानी गई है। इसे नदीत्मा कहा गया है। नदीत्मा का मतलब है नदियों में प्रमुख। तो नदियों में जो सबसे प्रमुख नदी थी या सबसे पवित्र नदी वो है सरस्वती। सरस्वती की सहायक नदी दृष्टद्वती थी। ये आधुनिक चोतंग जो है नदी, जो कि हरियाणा में बहती है, उससे इसे जोड़ा जाता है। माना जाता है कि ये वही नदी है। इसके अलावा नदी सूक्त में विपाशा यानी व्यास नदी का उल्लेख कहीं पर भी नहीं मिलता है। तो ये वैदिक नदियों के संबंध में कुछ जानकारी थी। यहां से बहुत से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इन्हें बहुत अच्छे से पढ़ना बहुत जरूरी है। इसके संबंध में ये आपको याद होना चाहिए। तो हमने पूरे वैदिक सभ्यता को डिटेल में पढ़ा है। अब यहां से किसी भी तरीके की किसी भी क्वेश्चन के छूटे जाने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। आप निश्चित होकर के आप क्वेश्चन लगा सकते हैं और आपके कोई भी क्वेश्चन अब नहीं छूटेंगे। तो अगली क्लास में हम पहली नगरीय क्रांति यानी महाजनपद काल को पढ़ेंगे, जिसमें हम 16 महाजनपदों विशेष करके मगध का अध्ययन हम शुरू करेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि औरों को भी इसका लाभ मिलता रहे। धन्यवाद।